अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज सिस्टम में हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं x एंड y इन जनरल फॉर्म इज शोन बिलो। लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी जनरल कंडीशन को समझेंगे। अगर हम लोग जनरल कंडीशन को इजीली समझ लें देन हमारे लिए सॉल्यूशंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक जनरल कंडीशन है, इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ये ए बी सी एंड डी जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और एक्स और वाई जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि ये ए, ये बी, ये सी एंड डी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है वो हमारे पास ए में आ जाएंगे, ए मैट्रिक्स में आ जाएंगे। हमारे पास जो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं एक्स एंड वाई का वेरिएबल यूज हुआ है उसको हम लोग एक्स मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, और इक्वेशन की इस साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट्स या फिगर्स आएंगी उसको हम लोग मैट्रिक्स बी का नाम दे देंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए एक्स एंड इज इक्वल टू बी क्योंकि हम जब हमें ये पता चलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो हम लोग ए इनवर्स इजली उससे फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स को इक्वेशन 3 में बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो थी ए एक्स इज इक्वल टू बी। यू नो दैट कि ए हमारे पास जब ए डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जब नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ए इनवर्स इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए और ए के साथ ए इनवर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी के साथ भी हम लोग ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ए और ए इनवर्स खत्म हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, जो हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इनवर्स एंड बी। ठीक है, हम लोग ए एक्स ए इनवर्स एंड बी की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। लेकिन क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया था जिसमें हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी आ गया था। ए की जगह पे हमारे पास ए इनवर्स आ गया था। ए इनवर्स तब आता है जब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है कि अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है तो हमने क्या किया है, हमने x को ऐसे ही रहने दिया है। ए इनवर्स को का जो सॉल्यूशन था वो ये था, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमने ए इनवर्स की जगह पे उसकी पूरी कंडीशन लिख दी है और साथ इसके साथ आ जाएगा बी। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास ये होता है कि हमने जो ए का मैट्रिक्स लिया था उसको जब हम लोग इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं ए बी माइनस सी डी, ठीक है, उससे जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को भी में भी आपको पता है कि हम लोग को फैक्टर्स को चेंज करते हैं, उनके साइन को चेंज करते हैं और बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्व कर रहे हैं लिहाजा एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि एक्स वाई है, वो हमने इधर पुट कर दिया। ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए में हमने इस जनरल मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट ले लिया, ये हमारे पास क्या था, ए बी सी एंड सी। ठीक है, तो हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास जी, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया और बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, एम एन। ठीक है, वो एम एन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए और बी के मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी के मैट्रिक्स की। यू नो दैट की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन में जो हम लोग रूल्स यूज करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
क्योंकि सेकंड कॉलम हमारे पास है नहीं, हम लोग फर्स्ट कॉलम को ही सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम जो जिसकी मल्टीप्लिकेशन से ये हालत ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, जनरल सॉल्व कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, ठीक है। हमने ए डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या लिख दिया, ए डी माइनस बी सी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आता है उसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम लोग ये करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए 1 बाय हम लोग क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, जैसे कि देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय डी एम माइनस बी एन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। हमने क्या कर दिया है कि इस ए डिटर्मिनेंट को इस वाले रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन इस ए डिटर्मिनेंट को इस वाले रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास ये कंडीशन बनती है, ये एंड ये। अब चूंकि हमारे पास x एंड y था, x का कॉलम, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये एक कंडीशन जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं डी एम माइनस बी एन ए डी माइनस बी सी, ठीक है, इसको हम लोग एक्स टी नोट कर देते हैं। और जब हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट इस नीचे वाली रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको हम लोग y डिनोट कर देते हैं। हिंस हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये आ गया है कि x जो है वो डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी और y सी एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस